नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी खबरों पर आधारित हमारा ये विशेष बुलेटिन, इसमें आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में बताएंगे, बाद में आपको ये बताएंगे कि खबरें आपके लिए क्यों हैं विशेष और इनके क्या हैं राजनीतिक मान्य। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई, क्या इसमें विशेष क्या है और इस पर हम चर्चा करेंगे। मिशन राजस्थान पर पहुंची प्रियंका गांधी ने कैसे मोदी सरकार को घेरा, इसके बारे में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा न होने पाने पर अखिलेश लगातार कांग्रेस पर क्यों हमलावर हैं, इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में ही चुनाव के बहाने इंडिया गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने कैसे साधा निशाना, ये भी आपको बताएंगे। और छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी बार बार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम क्यों कह रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब इन सब खबरों को आइए विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी गई। इस लिस्ट में 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। लिस्ट में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को बदल दिया। इस पर बीजेपी ने व्यंग करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि लिस्ट आने के बाद कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने अब तक कुल 230 सीटों में से 229 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। केवल एक सीट बैतूल जिले की आंवला सीट पर उम्मीदवार तय होना बस बाकी रह गया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से निशाना साधते हैं और कमलनाथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता कैसे उनको जवाब देते हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। सर सारी टिकट आ गई है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकटों को लेकर कई जगह पर बगावत के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विशेषकर दतिया सीट पर पूर्व में उम्मीदवार बनाए गए अवधेश नायक की जगह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बना दिया गया। स्थानीय लोग लगातार भारती को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे और अंततः कांग्रेस ने उनकी बात मान ली। अब भारती का मुकाबला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से होगा। पिछला चुनाव भारती मामूली अंतर से हारे थे, आखिरकार बगावत न बढ़े इसलिए भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और इसी तरह गोटीगांव से पूर्व स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में टिकट दे दिया। आइए अब राजस्थान की बात करें। मिशन राजस्थान को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है, विशेषकर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा में जनसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को जनसभा में मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन प्रियंका गांधी ने किस तरह से मोदी पर निशाना साधा, देखिए सुनिए। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वैसे राजस्थान में 1995 से ये देखा गया कि कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। हालांकि सीएम गहलोत का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। लेकिन क्या राजस्थान में चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के बीच मतभेद खत्म हो पाएंगे, ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। आइए रुख मध्य प्रदेश का करें। एमपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में जुबानी युद्ध भी बढ़ता जा रहा है। किस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस को घेर रहे हैं, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था
कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी को 7 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब अखिलेश न केवल कांग्रेस पर भड़ास निकाल रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने कर दिया। इस लड़ाई का असर 2024 में देखने को मिल सकता है। वास्तव में प्रश्न ये है कि 2024 में यूपी में दोनों पार्टियों के बीच सहमति क्या बन पाएगी। अखिलेश यूपी में कांग्रेस को कितनी सीट देंगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश चुनाव में ही समाजवादी और कांग्रेस पर सीटों को लेकर सहमति न बन पाने पर अब बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर हमला करने का एक और अवसर मिल गया। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये तो बेमेल गठबंधन है। दरअसल मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने एक मंच पर आते हुए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन बीजेपी शुरू से ही इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। अब जब चुनावी राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों में सीटों को लेकर आपसी सहमति न बन रही है, इसे देख बीजेपी ने गठबंधन पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी कह रही है 2023 में गठबंधन एक नहीं हो पाया तो 2024 में कैसे होगा। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। अब बात छत्तीसगढ़ की। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान चरम पर है। सत्ता में वापसी को लेकर बेकरार बीजेपी लगातार भूपेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता अपनी जनसभा में कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी मुद्दे पर भूपेश बघेल की सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी। मैं इतना ही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है इस खाऊ सरकार से, भूपे से, ताकि दिल्ली की कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ अब ना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है और इस ऐसी हालत कर दी है छत्तीसगढ़, जो बहुत आगे जा सकता था उसको पीछे की ओर धकेला है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी ने विशेषकर यहां भूपे ऐप तैयार किया है, जिसमें बीजेपी का दावा है कि इसमें भूपेश सरकार के काले कारनामे मौजूद हैं। साथ ही इस बार यहां महादेव बैटिंग ऐप का मुद्दा गरमाया। इस ऑनलाइन सट्टेबाजी का कनेक्शन भी बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार से जोड़ा। इस घोटाले में करोड़ों के लेन देन की बात कही। साथ ही इसमें सीएम भूपेश के कई करीबियों के शामिल होने के आरोप बीजेपी लगा रही है। और अब आइए चलते हैं कुछ दूसरी खबरों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की याचिका को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाले याचिका के मामले में राहत दी है। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का उल्लेख कर सदस्यता बहाली को चुनौती दी गई थी। इस पर अदालत ने जनहित याचिका रद्द करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।